हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा यूनिक होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हमारे साथ एक बहुत बड़े गेस्ट जुड़ने वाले हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको अगले 5-6 मिनट तक कहां से कहां तक नॉलेज मिलेगी। तो अगर मैं एक वर्ड में बोलूं, एक वर्ड के अंदर इस चीज को कंपाइल करूं, सो ये है डिप्लोमा टू पीएचडी। किसके लिए? फार्मेसी के लिए। तो आज हम इस वीडियो में आपको डिप्लोमा से पीएचडी तक क्या स्कोप है, क्या चीजें कर सकते हैं, कौन कर सकता है, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके लिए हमारे पास जो गेस्ट जुड़े हुए हैं वो है सुधीर फार्मेसी, जो कि डिप्लोमा में पिछले 4 साल से बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज है और हजारों बच्चों को गाइड कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं कि डिप्लोमा के बाद क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो पहले मैं उनका वेलकम कर लेता हूं, उसके बाद हम आज की मीटिंग और आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सुधीर जी, आई वेलकम टू माय चैनल। और आपको टाइम देने के लिए मेरे चैनल पे धन्यवाद सर। रियली वेलकम टू यू। आई एम रियली थैंकफुल कि आपने थोड़ा सा मुझे टाइम दिया। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो डिप्लोमा से पीएचडी तक के लिए। तो मैं चाहूंगा स्टूडेंट्स को आप बताओ कि क्या डिप्लोमा के स्कोप्स हैं, उसके बाद हम लोग बी फार्मा, एम फार्मा और पीएचडी के बारे में कंपाइल अप करेंगे। सो प्लीज सुधीर जी, मतलब इट्स योर टर्न नाउ। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। आपने हमारे साथ जुड़ा, अपना बहुमूल्य समय निकालकर लोगों को जानकारी देने के लिए। क्या आप लोग डी फार्मा कर सकते हैं? कौन कौन कर सकता है? डी फार्मा करने के बाद आपका क्या कैरियर हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे साथी स्टूडेंट हैं जिनको पूर्ण रूप से जानकारी न होने से उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है। उनको मालूम नहीं होता कि हम डी फार्मा कर सकते हैं या डी फार्मा करने के बाद हमको कौन कौन सा जॉब का ऑप्शन होता है। सबसे पहले हम बता दें, डी फार्मा करने के लिए आपको जो है 10+2 इंटर जो है आपको साइंस साइड से होना चाहिए। चाहे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पास आउट होने चाहिए। उसके बाद हर एक स्टेट का इंट्रेंस एग्जाम आता है, लगभग पॉलिटेक्निक का जैसे इंट्रेंस फॉर्म आता है उसी के साथ ही आसपास आता है इसका जो है। आप लोग इसका इंट्रेंस एग्जाम देकर गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही कम फीस पेमेंट करना पड़ सकता है। उसके बाद प्राइवेट में करेंगे तो आप लोग का डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। वहां पर भी बहुत अच्छे कॉलेज हैं जहां पर अच्छी खासी पढ़ाई होती है, वहां पर भी आप लोग कर सकते हैं डिप्लोमा। ठीक है, जैसे इसको कंप्लीट कर देंगे तो आप लोग एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हैं। इसके लिए अपने स्टेट काउंसलिंग में जो भी होता है वहां पर अपने स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिससे कि आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन हो जाता है, आप लोग गवर्नमेंट के क्षेत्र में भी जॉब कर सकते हैं और प्राइवेट क्षेत्र में भी जॉब कर सकते हैं। अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, शॉप ले सकते हैं या एजेंसी ले सकते हैं। तमाम प्रकार का आपका कैरियर ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि इंडियन आर्मी हो गई, वहां पर भी फार्मासिस्ट की पोस्ट आती है। इंडियन रेलवे हो गया, बीएसएफ हो गया, और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर आपका जो है फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है। और ज्यादातर जो है आपके हॉस्पिटल जो होते हैं गवर्नमेंट के, वहां पर भी आता है। यदि आप वहां पर कम सीट की वजह से आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो आप प्राइवेट की बहुत ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर अच्छा खासा अर्निंग होता है। वहां पर आप लोग जैसे कुछ सीख जाते हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट क्षेत्र में, सीखने के बाद आप लोग के पास जितना अनुभव होगा उतने आप आगे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट में जाएंगे तभी आपके पास ज्यादा पैसा है, प्राइवेट क्षेत्र में भी आपके पास अनुभव है तो आप लोगों के पास अच्छा खासा कैरियर ऑप्शन है। सुनील जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने ऑप्शन बताए, इतनी अच्छी अच्छी जगह बताई, गवर्नमेंट के अंदर, प्राइवेट के अंदर, तो एक कुछ हल्का सा एक रेंज बता देंगे कि आप अगर कोई डिप्लोमा करने के बाद जॉब के लिए निकलता है तो किस रेंज से किस रेंज तक जा सकता है? थोड़ा सा यहाँ बात होती है रेंज की, होती है आपके पास गुण होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। बिल्कुल, जब तक आपके अंदर काबिलियत नहीं होगी तो प्राइवेट क्षेत्र में आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आपके अंदर काबिलियत है, आप शुरुआती तौर से 10,000 से शुरुआत करेंगे। यदि आपके पास अनुभव होगा तो आपके पास कार्य करने की क्षमता होगी तो यहाँ पर आप लोग लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। एक हुनर की बात होती है सर। ओके, एज एन फार्मासिस्ट, करेक्ट?
प्राइवेट क्षेत्र में ऐसा है, गवर्नमेंट के क्षेत्र में जो होता है वो तो आपको सैलरी मिलेगी ही, बिल्कुल ठीक है, वो तो सैलरी के हिसाब से होगा, लेकिन प्राइवेट का कोई लिमिट नहीं होता है। आपके हुनर, आपके अनुभव के आधार पर आपका पेमेंट बढ़ते जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे भी हैं डॉक्टर जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, लेकिन उनके पास अनुभव है, उनके पास बिल्कुल। जो है क्षमता है, उसको कैपेसिटी है, अब उसके बहुत आधार अच्छा पर काम अर्न करते कर हैं। रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो आपने जी हाँ जी। डिप्लोमा के बाद बताया। अच्छा सुधीर जी, अगर डिप्लोमा के बाद कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि मुझे और आगे पढ़ाई करनी है, जैसे बी फार्मा करना है, तो क्या उस स्टूडेंट को जी हाँ ज्यादा जी। डिफरेंस समझ आएगा? बिकॉज मैं अभी आगे का आपको बताऊंगा, बट मैं चाहता हूँ कि डिप्लोमा के बाद जो बी फार्मा करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। जी हाँ, डी फार्मा करने के बाद आप बी फार्मा कर सकते हैं, जिसे बैचलर ऑफ फार्मेसी कहते हैं। उसके लिए आपको 1 वर्ष का छूट भी मिलता है, हम्म, ठीक है। आपका जैसे 4 साल का बी फार्मा होता है, यदि आपने बी फार्मा करने के बाद बी फार्मा कर रहे हैं तो 3 साल का जो है बी फार्मा कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास बैचलर डिग्री हो जाएगी, जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो वैकेंसी आती है, जबकि बिल्कुल। डी फार्मा वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अन्य पर जैसे वैकेंसी आती है, वहां पर उनको विशेष दिया जाता है छूट। बी फार्मा वालों को बिल्कुल जी, बिल्कुल। और कुछ? तो अभी मैं जैसे कि बिल्कुल आपने सुधीर जी वहां बी फार्मा पे रोका, तो मैं थोड़ा सा अभी बी फार्मा वालों का स्कोप बता दूं कि अगर आप, जैसा आपने सुधीर जी ने बताया कि बी फार्मा करते हैं तो आप 3 साल में ही बी फार्मा की डिग्री ले पाएंगे, करेक्ट? ऐसा ही है ना जी सर? जी हाँ हाँ, क्योंकि जी मैंने तो हाँ। एक्चुअली 4 साल में किया था, तो इसीलिए मैंने पूछा कि आपसे राय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे बैच में कुछ नहीं लोग नहीं थे। सभी। जी हाँ हाँ, जो लोग जी डिप्लोमा बताइए। करके आए थे वो सेकंड ईयर में हमारे साथ आए थे, और उसके बाद 3 साल में उन्होंने डिग्री ले ली थी। करेक्ट, हाँ आई जी एग्री हाँ विद जी। यू। तो अभी अगर मैं बी फार्मा के स्कोप की बात करूं, तो बी फार्मा करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट चाहे कहाँ जॉब कर सकता है, तो उसके बारे में मैं जल्दी से कंसाइज वे में बताऊंगा कि अगर वो बी फार्मा किया है तो वो डिप्लोमा कॉलेज में बहुत ही अच्छे लेवल पे टीचिंग में जा सकता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सुधीर जी? जी हाँ बिल्कुल सही, टीचिंग कर सकते हैं आप। हाँ, तो वो डिप्लोमा में बहुत आराम से पढ़ा सकता है, क्योंकि वो डिप्लोमा होते हैं, उनका कोर्स थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू बी फार्मा। तो आप वहां पे जा जी सकते हैं। उसके बाद अगर बी फार्मा के बाद, जैसे कि उन्होंने बताया कि आप ड्रग इंस्पेक्टर या फार्मासिस्ट की कोई भी वैकेंसी आई, आप वहां जा सकते हैं। आपके पास लाइसेंस होगा, अपना काम भी कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि और हायर स्टडीज में जाना चाहिए, जैसे कि एम फार्मा, तो एम फार्मा में अलग अलग ब्रांच होती हैं। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एनालिसिस, बहुत सारी ब्रांच हैं जिसके बारे में अगर मैं डिटेल में डिस्कस करूं तो अपने आप में आधा 1 घंटा लग जाएगा। तो अगर आपने जी एम हाँ फार्मा किया, तो एम फार्मा के बाद देखिए थोड़े से स्कोप जो है, अगर मेरे व्यूअर सुन रहे होंगे, एग्री होंगे, तो प्लीज मैसेज करिएगा। उसके बाद थोड़ा सा स्कोप आपका बढ़ जाता है कंपेयर टू बी फार्मा। तो उसमें आप लोग अगर टीचिंग में जाते हैं, तो डेफिनेटली आप ऐसे टीचिंग में जाएंगे जहां पे बी फार्मा के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, या डिप्लोमा में भी जा सकते हैं सुधीर जी ना। अगर हम डिप्लोमा वाले में जी हाँ जी जाएंगे तो शायद ज्यादा बेनिफिट होगा, डायरेक्टर भी बन सकते जा हैं। सकते हैं। जी हाँ जी। तो एम फार्मा के बाद अगर मैं कहूं तो सबसे अच्छा स्कोप दिखता है मेरे को टीचिंग का, जो कि बेस्ट है, क्योंकि उसमें एक सुकून की लाइफ है, पैसा भी अच्छा है। और अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो जैसा कि उन्होंने बताया, डिप्लोमा वाले भी एक्सपीरियंस के बेस पे 1-1 लाख रुपए कमाते हैं, वैसे भी एम फार्मा वाले भी आराम से बिल्कुल। प्रिंसिपल पोस्ट पे जाते हैं। तो ये तो जा कुछ ब्रॉड। हाँ, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट मैं भूल रहा हूं, वो है अगर आप एम फार्मा करने के बाद आप इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो भी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। क्योंकि मेरे साथ कई लोगों ने कंपनीज ज्वाइन करी, क्यूसी क्यूए डिपार्टमेंट, और वो लोग भी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। वो लोग 7-8 साल वहीं पे रुके हुए। तो आप सोचिए, अगर 7-8 साल अपना दे रहा है अपनी स्टडीज के बाद, तो वो जगह बहुत ही सेफ और अच्छी होगी। तो वो है दूसरा स्कोप, इंडस्ट्री और एकेडमिक। अब जो मेरा फील्ड है, मैं उसको 1 मिनट के अंदर कंसाइज करूंगा सुधीर जी, बस 1 मिनट पीएचडी के लिए। अगर आप एम बिल्कुल फार्मा बताइए, के हाँ बाद, बताइए। हाँ थोड़ा सा मतलब रिसर्च वाला हो जाएगा, बट उसको मैं बहुत ही तेजी से कंपाइल करता हूँ, ठीक है? जी हाँ जी हाँ, बताइए बताइए। तो अगर आप एम फार्मा के बाद पीएचडी का सोच रहे हैं, तो पहली चीज सोचिए वही लोग जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट हो। डू यू एग्री और नॉट सुधीर जी? जी हाँ जी हाँ। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपको जुनून चाहिए। ये कोई 1 साल या 3 साल का कोर्स नहीं है।
ये 5 साल का मिनिमम मानिए आप, 4 से 5 साल। तो आप अगर वो करना चाह रहे हैं तो आपके पास दुनिया के किसी भी कोने में जाने की पावर है। मतलब आपने पीएचडी अगर किया इस फील्ड में, आपने बताया नहीं सर, ये फार्मा कितने साल का होता है, आप बच्चों को बताइए। हाँ एम फार्मा तो सर कितने साल का कोर्स है? हाँ 2 साल का। देखिए एम फार्मा तो आप 2 साल में करके फ्री हो जाएंगे। हाँ वही चीज, जी हाँ वही चीज आप बच्चों को बताएंगे ज्यादा बेटर है। हाँ अगर आप कंप्लीट होने के बाद ये पीएचडी करेंगे 5 साल आप सोच सकते हैं। मगर इस समय अलग अलग कोर्स आ गए हैं, इंटीग्रेटेड पीएचडी आ गए हैं, और एक बहुत एडवांस्ड आया है कि आप बी फार्मा के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं विदाउट एम फार्मा। विदाउट एम फार्मा। तो ये उन लोग के लिए है जो लोग बी फार्मा में डिसाइड कर ले कि मुझे पीएचडी करना है या रिसर्च में जाना है, तो वो बी फार्मा के बाद गेट निकालें और डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक हम लोग के लिए बहुत अच्छा एडवांसमेंट है फार्मेसी प्रोफेशन के लिए। तो जो लोग पीएचडी करेंगे उनके लिए मैं बता दूं, उनके पास पोस्ट डॉक्स के ऑप्शन होते हैं, रिसर्च के ऑप्शंस होते हैं। आप कहीं भी साइंटिस्ट बन जाइए, या फिर बाहर जाना चाहें आप जा सकते हैं। अगर आप एकेडमिक्स में एंटर करेंगे तो एकेडमिक्स में आपको बहुत अच्छी पोस्ट मिलेगी, बिकॉज आपने हायर क्वालिफिकेशन अचीव कर रखा है। उसके बाद मतलब आप खुद का रिसर्च इंस्टीट्यूट, अपना खुद का एक रिसर्च सेटअप भी स्टार्ट कर सकते हैं। CSIRs के लैब हैं, और परमानेंट पोजीशंस भी रेगुलर आती रहती हैं प्राइवेट सेक्टर में भी। और अगर आप इंडस्ट्री में एंटर करेंगे तो आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, आप VC लेवल तक जा सकते हैं। आज के डिस्कशन को मैं यही कंपाइल करता हूं। उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा कोशिश किया, बहुत डिटेल में देखिए अगर हम जाएंगे सुधीर जी कि एक एक चीज के क्या क्या ऑप्शन है तो बहुत दिक्कत होगा। बट अभी हमने इतना बताया कि डिप्लोमा से पीएचडी तक की जर्नी एक बहुत वाइड स्टेप है, पर आपने जैसे कि डिप्लोमा का बहुत ही इजी वे में बताया। तो हम देखते हैं व्यूअर्स हम लोग को किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, तो अकॉर्डिंगली वी कोलैबोरेट एंड कंटिन्यू। जैसे वो कमेंट करें, जैसे जिस प्रकार की टॉपिक को डिमांड करेंगे अगला वीडियो उसी टॉपिक को बनाया जाएगा। आप लोग वीडियो देखने के बाद क्या अनुभव करते हैं आपके व्यूअर, यदि उनको किसी भी टॉपिक का कंफ्यूजन है, उसमें विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसी के आधार पर नेक्स्ट वीडियो बनाया जा सकता है। बिल्कुल। तो सुधीर जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वंस अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आपने टाइम दिया, और अब डिप्लोमा के बारे में जो आप इतने टाइम से कर रहे हो दैट वाज वेरी अमेजिंग। तो मैं सारे लोग को ये बोलूंगा कि अगर किसी को डिप्लोमा के बारे में कुछ भी डाउट है तो सुधीर जी के चैनल पे जो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, और उनके चैनल पे आप विजिट करोगे ना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि उनको किस लेवल की नॉलेज है। तो ये आप मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद विजिट करो और उनसे डायरेक्टली पूछो। मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा। क्यों सुधीर जी, आप ये 24/7 अवेलेबल है बच्चों के लिए। क्यों सुधीर जी? ओके, जब भी चाहे जुड़ सकते हैं, कमेंट कीजिए। जिस भी टॉपिक की बच्चे डिमांड करते हैं हम वीडियो उसी टॉपिक बनाते हैं। चलिए, थैंक यू सुधीर जी वंस अगेन, वेलकम। आप बाकी लोगों को जो भी डाउट हो तो प्लीज वो करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच सुधीर जी, थैंक यू। ओके।